गाइस, मैं हूं कुर्सिन और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स है, मींस क्लास 10 के लिए बेसिकली। तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है रेशनल नंबर क्या होता है, फिर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था। तो अब ये है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? इसका मीनिंग समझिए। पेयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या, यानी कि दो। उसके बाद क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या, जो स्टेट में जाए। उसका इक्वेशन क्या, मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो फिक्स्ड ना हो, जो बदल जाए। तो अब ये आया टर्म कहां से और इसका जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? सिर्फ एक ही टर्म इसमें वेरिएबल है। जैसे ये है x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी वही चीज है, मीन्स लाइक 3x प्लस x 4x। अब कुछ भी है, मतलब कैसे भी दे दे, आप ये नहीं सोचना कि ये एक और दो इस तरह हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये एक ही है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर इसकी मैक्सिमम 1 है। अगर पावर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक चली जाती, पावर 3 होती तो क्यूबिक, 4 बाई क्वाड्रेटिक, इसी तरह। लेकिन जब पावर 1 रहे मैक्सिमम पावर, तो उसका मतलब क्या है कि वो लीनियर है। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। उसके बाद अगर रहता जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल क्यों? x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। उसी तरह रहता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है मान लो, तो x एक वेरिएबल हुआ, y दूसरा वेरिएबल हुआ, z तीसरा वेरिएबल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यूबिक है, मींस लाइक क्यूबिक नहीं है, मींस लाइक 3 इसमें है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। पावर मैक्सिमम 1 इसकी है, क्यूबिक मत समझ लेना इसे। इसका मैक्सिमम पावर है 1, इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन वेरिएबल कितना है टोटल? 3 वेरिएबल है। मैंने अक्सर आप लोग को क्वेश्चन दिया है कि मींस लाइक लीनियर इक्वेशन इन 5 वेरिएबल, आप एग्जांपल दो, सब आप गलती करते हो, पावर 5 कर देते हो। पावर 5 नहीं करना है, नंबर काउंट करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वेरिएबल के। एक टर्म है ये, y दूसरा टर्म है, z तीसरा टर्म है, यानी कि 3 वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। उसी तरह आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए यहां तक तो आप समझ गए। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 इक्वल टू 0, मैंने आपको कहा था कि निकालो वैल्यू, रूट्स निकालो या फिर इसकी वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या हुआ? x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसकी ये टोटल टर्म इक्वल टू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या होगा? आप करते थे x इक्वल टू माइनस ऑफ 3, आप निकाल लेते थे ऐसे। मैं कहता चलो ठीक। मैंने आपको बोला कि मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक होता, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कुछ भी करते इक्वल टू 0। आपको बोलता कि इसकी वैल्यू निकालो, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। आप क्या करते थे? रूट्स निकालते थे इसके 3-4 मेथड से, मैंने जो आपको बताया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसमें x और y की वैल्यू निकालो, आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई तरीका है ही नहीं इसका। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता था कि x की ऐसी वैल्यू रखने से जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, वो इसकी रूट्स कहलाती थी, या फिर वो इसकी वैल्यू कहलाती थी, या सॉल्यूशन कहलाती थी। उसी तरह इसमें x और y की ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे ओवरऑल टर्म जब हो जाए इक्वल टू 0 आ जाए, तो वही इसकी सॉल्यूशन होगी। अब उस सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था जब x का पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसका कितने रूट्स पॉसिबल है? 2। तो इस तरह के केस में अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो जितना भी जैसे 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। देखिए कितना अलग बात है, आप भूल जाइए इसे, मैंने आपको कुछ कहा भी। कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। आप नोट कर लीजिए, जितने वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड इक्वेशन शुड बी सेम। नंबर ऑफ वेरिएबल एंड इक्वेशन शुड बी सेम। राइटिंग पे माफ कीजिएगा, मैं राइटिंग फोकस नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे उतने ही इक्वेशन होने चाहिए, तब जो है वो इसका आंसर आ सकता है, नहीं तो ऐसे आंसर नहीं आ सकता। जैसे मान लो 3 वेरिएबल होता तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होते, तो उसका मतलब हो जाता कि पेयर नहीं दिखाता, यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, इस तरह होता। लेकिन इसमें क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
2 वेरिएबल इसलिए पेयर ले रहे हैं, 3 होता तो 3 लेते, 4 होता तो 4 इक्वेशन लेते। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए हुई, वो क्या हो सकती है, जैसे ऐसा दिया रहेगा बुक में x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, 2 वेरिएबल है इसलिए हमें एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 8, सॉल्व इट, सिर्फ यही दिया रहेगा तो आप तुरंत उसमें काट देना, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल और एक ही क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन होने चाहिए, आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बहुत आगे तक आपको काम आएगी। अब सॉल्व कैसे करते हैं हम उसे, मान लेते हैं ये सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे बेटर तरीका मुझे लगता है, वो है ग्राफिकल मेथड। वैसे आपको आगे चल के पढ़ना ही होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। क्यों? क्योंकि ये समझने के बाद आपको और आसान हो जाएगी, मतलब कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करना कि मतलब मैं क्या रहा हूँ। सबसे पहला मेरा मोटो क्या होता है कि मैं आपको समझाऊं कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो टॉपिक आया क्यों, फिर टॉपिक आया तो हम उसे उसी तरह से क्यों अप्रोच कर रहे हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने इतनी राम कहानी आपको सुनाई है। अब मान लेते हैं 2 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, अच्छा सबसे पहले ये आया क्यों, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक ही वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए एक राम है एक श्याम है, तो कहीं दिया है कि राम और श्याम की जो एज है वो है मीन दोनों की ऐड है 10 ईयर्स, ठीक, और दोनों के डिफरेंस है 5 ईयर्स। मतलब क्या है कि राम और श्याम, यहाँ पे मैंने लिख दिया राम और यहाँ पे लिख दिया मैंने श्याम। इसमें कह रहा है कि राम और श्याम की जो एज की जो सम है वो है 10 ईयर। मान लेते हैं राम की एज की है x ईयर, श्याम की एज की है 10 माइनस एक्स। आप इसे कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए आप ये तो मैं सिंपल सा इसलिए आप ऐसा कर दिए, लेकिन अगर ये मीन्स और कॉम्प्लिकेटेड होता तो आपको दूसरा वेरिएबल मानना ही पड़ता। इस कारण से दूसरा कॉन्सेप्ट आया दूसरे वेरिएबल का। मान लेते हैं श्याम की एज y, क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है एवरेज इक्वल टू 10, और दिया गया है इसकी जो दूसरा इक्वेशन देना ही देना है तभी सॉल्व होगा, उसके अलावा सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्या दिया है कि दोनों की जो डिफरेंस है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 5 ईयर। अब बोला जा रहा है आपको कि सॉल्व करने के लिए मीन्स एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी निकालने के लिए। तो इस तरह जब क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, इसीलिए पेयर हो गई 1 2, और लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई इस तरह की ग्राफ जिसकी पावर एक्शन 1 हो वो स्टेट जाती है, इसलिए लीनियर होती है इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व आसान कर देता है। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, ये तो वो सिंपल सा था, बट प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड सब आएंगे जो कि 1 वेरिएबल से बनना पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए आपको 2 वेरिएबल मानना ही मानना पड़ेगा। इस कारण से ये कॉन्सेप्ट आया है। अब इसको समझते हैं डीप में। जैसे मान लेते हैं, चलिए इसी को मान लेते हैं, मान लेते हैं राम और श्याम की जो एज थी x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 15, और दोनों की जो सब्सट्रैक्शन थी मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक। अब आपको कहा गया कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन क्या होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कितना सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर मैंने बताया था 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें आप देख रहे हो मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए एक पॉसिबल होगा आपके अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 वेरिएबल का केस आ गया, इसमें 1 वेरिएबल का केस दिमाग मत लगाना। जैसे पहले से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, अच्छा समझे, मैं जरूरी नहीं है कि मैं तेजी बोल रहा हूँ इस कारण से आपको लग रहा हूँ कितने तेज जा रही है, ऐसा नहीं, मैं एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है तेज है। मैं हूं अभी वहीं पे, मैं पढ़ा ही नहीं अभी, बस एक ही पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है अभी तक। अब करना क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। मैं इन दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों, पहले ग्राफिकल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, उसके जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं अलग बताऊंगा, फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो मैं अलग बताऊंगा, उसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी एक टर्म है। सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच चलते हैं, चलिए लिख भी देता हूं ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल, ठीक है। अब पहले इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा ग्राफ इसका, मान लेते हैं यहां मिटा देते हैं पहले, और x माइनस फाइव इक्वल टू 5 यहां लिख देते हैं। अब मान लेते हैं x 0 जब है तो y क्या आ जाएगी, x जब 0 है, ठीक, तो y क्या आ गई, x 0 पुट करने पे y इक्वल टू 15, ठीक।
उसके बाद मैंने क्या बताया, फिर y को 0 पुट करो एक बार। y जब 0 होता है x क्या हो गया 15। इतना इनफ है बनाने के लिए, बस इतना ही करना है। इसमें ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं, अच्छा से समझिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलने वाले हैं। दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। अब ये हो गया, x जब 0 था तो y 15 है, यानी कि x 0 कहाँ होता है, x 0 इसमें होता है, तो x 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी कि 15 इस पे आ गई। x 0 क्या होता है, इस पे होता है, इस पे y 0 होता है, इस पे x 0 होता है, तो x 0 पे y आ गई 15, यानी कि 15 यहां आ गया। अब जब y 0 है, y 0 किस में होता है, इसमें, जब y 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी कि 15 यहां पे आप मार्क कर लो। कैसे आई, उसके दोनों को मिला दो, ऐसे बन गया ग्राफ। अब नेक्स्ट वाला जो है ये आप खुद ट्राई कीजिए, यहां लिख देता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 5। फिर वही चीज करना है आपको, आप पहले लिखो x, यहां लिखो y, x को 0 पुट करोगे तो y क्या आ गई 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी y के इक्वल टू -5। x 0 है तो y -5 आ गई। फिर y को 0 पुट करो, ग्राफ बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, y 0 तो x इक्वल टू y 0, यानी x इक्वल टू +5, इस तरह बनेगी। फिर यहां मार्क कर दो, एक हो गई, जब x 0 है तो y -5, x 0 कहां होता है इसमें, तो y क्या आ गई -5, -5 कहां गई इस जगह, ठीक। उसके बाद जब y 0 होता है तो x क्या हो गया 5, y 0 कहां होगा इसमें, x क्या हो गया +5 इस जगह, यानी ग्राफ ऐसे बना। आप एक बात गौर करोगे कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे इसको यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आपको इतना देखना है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। उसी तरह 3 तरह के केस होते हैं इसमें ग्राफ में, जब भी आपको ये सॉल्व करना होगा इसमें 3 ही तरह के केस होता है। एक केस होता है कि इसे एक जगह कट करे, दूसरा केस होता है कि मींस लाइक पूरा का पूरा कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, मान लीजिए कोई ये लाइन है, दूसरा लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, इसको कहते हैं हटे नहीं, मींस लाइक पूरा का पूरा इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाए, तो उसको कहते हैं कोइंसाइड। तीसरा केस होता है इसमें जब मिले ही ना। पहला केस क्या हो गया, जब एक कोइंसाइड कर जाए, ठीक। दूसरा केस क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए। तीसरा केस क्या, जब मिले ही ना। कब मिल नहीं सकता, जब पैरेलल हो, ये सीधा जाती जाएगी, ये भी सीधी जाती जाएगी, है ना, वो मिलेगी ही नहीं। तो 3 केस हो गए इसमें। क्या क्या, पहला केस आप नोट करके लिख लो। पहला केस इंटरसेक्टिंग, 3 तरह के मतलब पॉसिबल केसेस हैं। पहला केस है इंटरसेक्टिंग, जो आपको मैंने यहां दिखाया, यही मेन तरीका था दिखाने का। इसमें आपने 2 चीज सीखा, पहला क्या कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, और दूसरा तरीका क्या कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका कोइंसाइड, और तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरा हो गया पैरेलल। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको सारे के एग्जांपल दूंगा, बस एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं अभी, ताकि आगे चल के मैं जब लिखूं तो आप ये नहीं सोचोगे अरे ये टर्म कहां से आ गया। अब मेरे पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखे हुए हैं, एक ये है और एक ये। हमने पहला देख लिया इंटरसेक्टिंग, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे मींस लाइक कोइंसाइडिंग, और तीसरा देखेंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन इसका मीनिंग है क्या, मैंने आपको बता तो दिया लेकिन मीनिंग नहीं बताया। इसका मीनिंग है कि जैसे इंटरसेक्टिंग था, मान लेते हैं ऐसे था। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मींस लाइक जैसे क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू मीन्स मान लीजिए आप 7, ठीक। हम x की वैल्यू जो पुट करते हैं 5, y की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों मिलकर सेटिस्फाई कर रही है। उसी तरह अगर हम मान लो पुट करेंगे इसकी 4, y की वैल्यू 3, इसका मतलब 4 प्लस 3 7, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन मैं बोलूँ 6 और 8 पुट करूंगा, सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। इसका मतलब होता है कि वो हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जो मींस लाइक उस लाइन पे होगी। जैसे मान लीजिए लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हर एक पॉइंट वो इसकी सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, जो मींस लाइक इस पे लाई करती हो। अगर जो इस लाइन के बाहर लाई करेगी वो कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब भी आप 11th तक पढ़ोगे उसको कहा जाएगा लोकस। खैर वो अभी दिमाग में नहीं लगाना है। होता क्या है कि मींस लाइक इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे
ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसी तरह मान लीजिए ये कोई भी है लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 8 है मान लीजिए, ठीक। तो इसका मतलब कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, लाइक एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बोल दूं 10 और 2 इस पर यहाँ पे इस जगह पे आ रहे हैं, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 कर रहा है। उसी तरह बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, और इनफाइनाइट नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अभी जो ये हो गया, हम इस एक पॉइंट में कट किया, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों लाइन उस पॉइंट से गुजर रहा है। इसी का मतलब कहा गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूं किसी भी चीज का वैल्यू निकालने के लिए। लाइक टू इक्वेशन है, पेयर है, तो उसका वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो ये एक तरीका हुआ कि लाइक सारे पॉइंट्स अपने अपने को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे इसका पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद लेकिन एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जिससे दोनों लाइन गुजर रहा है। इसका मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो। वही हो गया मींस लाइक ग्राफिकल वे में उसको शो करने का तरीका। लेकिन मान लीजिए कि पूरा कॉन्साइड कर जाएगा, मान लो ऐसे है और दूसरा लाइन भी ऐसे ही पूरा इसी तरह गया, जैसे ये है, एक ऐसे लाइन गया, दूसरा लाइन भी इसी पे चला गया, बिल्कुल कॉन्साइड कर गया। ऐसा मतलब क्या हुआ, और ये जो इक्वेशन है और इसका जो इक्वेशन है मींस लाइक जितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा था, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। इसीलिए इसको कहा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहा गया वन सॉल्यूशन। और जब तीसरा पढ़ेंगे देखेंगे ये दोनों पैरेलल है, दोनों को एक टच ही नहीं कर रहा, यानी कि इसका वाला जितना पॉइंट्स है सब इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, इसमें ऊपर जितना पॉइंट्स है ये सब इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन कोई पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों में। इसमें जैसे इनफाइनाइट कॉमन थे, इसमें सिर्फ एक कॉमन था, इसमें एक भी कॉमन नहीं है। इसलिए ये हो गया नो सॉल्यूशन, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, और ये हो गया मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलो, ये हो गया आपको मींस लाइक सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन। तो अब इसे समझने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्टिंग का दिखाया, उसका मीनिंग क्या मैंने समझा दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देकर के और क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। आपको मैंने बताया ग्राफ कैसे निकालना है, सिखाया है कैसे निकालना है। पहले यहाँ पे आप लिखो x, यहाँ लिखो y, कोई दिक्कत नहीं। जब x 0 होगा, इसको देखो तो y क्या आ गई, y क्या आ जाएगी 3। x 0 हो गया तो y इक्वल टू 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 3, x 0 तो y 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो y को 0 करना है, y 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/2, जब y 0 तो x हो गया 9/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह लिखो x y। अब देखो फिर करो, इसमें x जब 0 है तो क्या मतलब हो गया 6y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 3, x 0 तो y 3। अब y की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या हो गया 4x इक्वल टू 18, यानी कि x इक्वल टू क्या हुआ 18/4, और 18/4 इक्वल टू होता है 9/2, उसका जगह ले सकते हैं। जब हम y 0 करेंगे तो x क्या आ गई 9/2 ही आई। आप देखो दोनों सेम है, जब मैं ग्राफ में बनाऊंगा दोनों सेम ही आएगी कि नहीं। ग्राफ में जब हम बनाते हैं क्या करना है, जब x 0 किस पे होगा, इस पे, तो y 3 आई, चलिए 3 लिख दिया। फिर y जब 0 किस पे है, इस पे, तो x इक्वल टू 9/2 है, 9/2 मान लेते हैं इस जगह पे होगा, दोनों को बस मिला देना है। ये हो गया ग्राफ बनाने का तरीका। अब दूसरा को देखते हैं, इसमें वही है x 0 तो y 3 है, इसमें हो गया ये 3 हो गया, और y 0 तो x 9/2, दोनों सेम ही तो है, यानी कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है। यानी कि बहुत सारा ऐसा पॉइंट है, सारा का सारा ऐसा पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको। जैसे कुछ भी आप ले लो, आप इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अब मैंने तो बनाया नहीं है उसका ग्राफ पे, प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ तो किया नहीं है, इसलिए मैं पॉइंट नहीं बता पा रहा, लेकिन जितने भी पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करते होंगे। उसके तरह नहीं कि मैं पहले वाले की तरह नहीं जो सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करे। 3 ही केस हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि कॉन्साइड करे, तीसरा है नो सॉल्यूशन मींस लाइक करे ही नहीं, कॉन्साइड करे ही नहीं, और जो है मींस लाइक ना ही कट करे, पैरेलल हो।
तो ये समझ में आ गया आपको, इन्फिनाइट पॉइंट्स है इन दोनों इस पे जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, इसलिए ये हो गया आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन। पहला बात आपका इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन, ये हो गया इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मींस लाइक ये पैरेलल है, नो सॉल्यूशन होगी। कैसे, आप लोग बनाइए साथ में, पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक। इसे हम देखते हैं कैसे करना है हमें। एक्स वाई, ठीक, जब एक्स 0 हो तो वाई क्या हो गई, वाई देखिए सिंगल लीनियर में हम ला दिए इसको, 2y - 4 = 0, इसीलिए हम करते हैं एक को 0 करते हैं फिर दूसरे से वैल्यू निकालते हैं। x 0 तो 2y - 4 = क्या हो गया, y = 2, 2y - 4 = 0 बचा, यानी y = 2। अब y को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x = 4, x - 4 = 0, यानी x = 4। अब दूसरे को देखते हैं, 2, इसमें फिर वही करना है, x लिखो यहाँ y लिखो, तो हुआ क्या, जब x 0 होगा तो y 4y - 12 = 0 हुआ, बचा, यानी कि y = 3, x 0 तो y 3। उसी तरह अब y को 0 करो, y को 0 करोगे आप तो 2x - 12 = 0 बचेगा, यानी x = 6, यानी क्या हो गया, y = 0 तो x = 6, यानी कि ग्राफ कैसे बनाओगे आप, ऐसे। पहला लिखना है आपको x 0 तो y 2, उसके बाद y 0 तो x 4, ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पे लाइन मिला देना है। अब इसमें देखो फिर x 0 तो y 3, x 0 तो y 3, उसके बाद y 0 तो x 6, ये 6 है, 8 मत पढ़ लेना, 6, यानी कि लाइन बाहर आई, यानी कि देखिए टच नहीं की, ये हो गई कौन साइड, पहला वाला था इंटरसेक्टिंग, ये हो गई पैरेलल, यानी कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें जितने पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन दोनों में ऐसा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। जैसे इंटरसेक्टिंग में क्या होता था कि एक पॉइंट होता था, एक पॉइंट ऐसा होता था, ये वाला पॉइंट जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करता था सिंगल पॉइंट। कौन साइड में क्या होता था कि जितने पॉइंट्स है दोनों को सेटिस्फाई कर देता था, जितने भी पॉइंट्स हैं वो दोनों को सेटिस्फाई कर देता था दोनों के, लेकिन इसमें कोई भी न कट कर रही है, न टच कर रही है, न कोइंसाइड कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों का जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इस कारण से इसका सॉल्यूशन जो है नहीं निकलता है। अब देखते हैं आगे। अभी तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो उसकी जितनी भी समरी है मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको बस इसे याद रखना है, और बाकी जी मैंने जो बताया आपको बस दिमाग में रखना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थी और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको समझ गए अच्छे से तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस आपको इतना याद रखना है, और मैं तरीका बताऊंगा, बस ये और प्लस वो तरीका याद रखना है, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो तरीका मैंने बताया क्यों होता है, अगर आप वो समझ गया तो आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या इंटरसेक्टिंग मतलब क्या, ये एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, इसका मतलब है कि वन एंड ओनली सॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। वन एंड ओनली सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है, कॉन्साइड, मैंने बताया था कॉन्साइड, दूसरा लाइन इसके ऊपर कॉन्साइड कर गया, ओवरलैप। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि जो है उसका जितने भी पॉइंट्स है दोनों के वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन्फिनाइट जितने में इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे दोनों के बीच में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट भी कहा जाता है, या फिर ये भी कंसिस्टेंट में आया, जिसके भी सॉल्यूशन निकले उसको कहेंगे कंसिस्टेंट है। तीसरा हो गया पैरेलल, नो सॉल्यूशन, जब टच ही नहीं कर रहा, कोई कॉमन पॉइंट बीच में है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि नो सॉल्यूशन, या फिर इसको कहा गया इनकंसिस्टेंट। अब हमने तो ये देख लिया कि मींस लाइक क्या होता है, कितने तरह सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ दिया गया तो आप हर बार ग्राफ बन के देखोगे नहीं, आपको पूछ दिया गया ये बताओ आप ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो या फिर सिंगल सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन हुआ तो वो इनकंसिस्टेंट में चला गया। तो आपको पूछ दिया है क्या बताओ आप कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप 12 फिर से ग्राफ बना के देखोगे तो नहीं ना कि कौन टच कर रही है, कौन ओवरलैप कर रही है, या फिर कौन मिस टच नहीं कर रही है। इतना बना के देखने का टाइम नहीं होता एग्जाम में, इसलिए उसका एक ट्रिक होता है। क्या है ट्रिक, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 क्वेश्चन नहीं है, इन 3 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि मिस लाइक ये कौन सा है, इंटरसेक्टिंग है लाइन, या फिर कोइंसाइडिंग लाइन्स है, या फिर मिस लाइक पैरेलल लाइन्स है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई तो क्या हो गई, मतलब उसकी मतलब वन सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट। अगर
कोइंसाइड कर गई इसका मतलब क्या है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और उसका मतलब हो गया वही कंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट। और तीसरा क्या हो गया, मान लीजिए अगर वो पैरेलल हुई तो नो सॉल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं बार बार ग्राफ बना के, तो आप देखोगे नहीं, मान लो आपको ये 3 क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, नहीं बनाओगे। आपको करना क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1 x1 प्लस मीन्स b1 y1 प्लस c इक्वल टू 0, मान लो ऐसे है। इसका क्या हो गया जनरल, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c इक्वल टू 0, c2 c1 c2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर a1 बाय a2 इक्वल टू हो गया b1 बाय b2 इक्वल टू हो गया c1 बाय c2, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब उसी चीज के मद्देनजर हम लोग ये चीज सीखेंगे। तो कैसे आपको एग्जांपल्स में समझाता हूँ, ये समझ में आ गया कि जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है। ये क्या हो गया इसका a1, ये क्या हो गया इसका b1, इसका ये क्या हो गया, 0 को इधर लेते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया c1। उसी तरह a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, इसका मतलब सॉरी a2 ये हो गया, b2 ये हो गया, c2 ये हो गया। उसी तरह a1 ये हो गया, उसके बाद फिर क्या b1 ये हो गया, c1 ये हुआ, a2 b2 c2 मीन्स कोफिशिएंट है वो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब करना क्या है, ये मैं मिटा देता हूं। अब करना इसमें क्या है, a1 बाय ये करना है a2, a1 बाय a2 क्या हो गया 1 बाय 3, a1 है 1 है यहाँ, इसके जगह 3 है 1 बाय 3। अब लिखो इस साइड का -2 b1 बाय b2 करो -2 बाय 4, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब c देखो मीन्स लाइक 0 बटा -20। आप देखोगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग है। ये चीज आप रट लेना। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो गया तो यानी क्या हो गया, वो इंटरसेक्टिंग है, यानी कि क्या हो गया, वो कंसिस्टेंट है, यानी कि एक सॉल्यूशन है। बाकी 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोर्ड पे कराए हैं कि मीन्स लाइक ये वाला क्या हुआ था, ये वाला हुआ था कोइंसाइडिंग, ये वाला क्या हुआ था पैरेलल। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इसे। इससे वही करते हैं a1 बाय a2 करते हैं, ठीक। a1 की जगह क्या है 2 और a2 की जगह क्या है 4, 2 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 2 आया। अब b1 बाय b2 करते हैं, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, 3 बाय 6 कट के 1 बाय 2 ये भी आ गया। अब देखते हैं c1 बाय c2 करते हैं, -9 बाय -18 कट गया, 1 2 जा 18, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये चीज आ गया इसका a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये क्या हो गया आपकी, ये हो गई कोइंसाइडिंग। इसका मतलब है कि जितनी भी पॉइंट्स है सारे दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब सारी चीज इक्वल है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, a1 बाय a2 निकालते हैं 1 बाय 2, ठीक। b1 और b2 निकालते हैं, b1 ये हो गया 2 और b2 हो गया 4, यानी कि 2 बाय 4 हो गया, ठीक। 1 बाय 2 ये भी हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अगर ये भी तीसरा भी इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, वो कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कंसिस्टेंट आ जाएगी। लेकिन अब देखते हैं क्या हो गया, c1 -4, c2 क्या हो गया -12, यानी कि 1 बाय 3, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपका क्या हो गया, पैरेलल है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जितने भी चीजें हैं ये सब आए हैं आपको, मतलब पीछे के जितना मैंने आपको समझाया उसी के मीन्स उसी का समरी एक तरह से। तो अगर आपको याद करना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। अब जो उनकी समरी है वो क्या है, ये पहले ये जनरल फॉर्म है दोनों। अब करना क्या है, a1 बाय a2 इक्वल टू अगर हो गया b1 बाय b2 तो आपको क्या समझना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि वन सॉल्यूशन है, यानी कि कंसिस्टेंट है। दूसरा क्या, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आ गया, यानी कोइंसाइड कर रही है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है और डिपेंडेंट है, या फिर कोइंसाइड आप कह सकते हो, मीन सॉरी कंसिस्टेंट कह सकते हो, या कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है।
उसके बाद अगर हो गया a1/2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हो गया वो पैरेलल या नो सॉल्यूशन या फिर उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये 3 तरह के केस हो गए, आपको आप नोट कर लो ये चीज क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने से काफी मेहनत की है समझाने में, आपको वेस्ट मत जाने देना। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मीन्स पहला क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। उसके बाद मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। उसके बाद क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। आप भी साथ नोट करते जाओ। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ये कौन सा है, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कितना सॉल्यूशन है ये बताना है आपको। ग्राफ तो बना है नहीं, आप ग्राफ भी बना के चेक कर लेना, नॉर्मल भी चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर है तो a1/2 कॉन्सेप्ट लगाना है। a1/2 यहां निकालो, क्या हो गया 5/7। चलो ठीक है, फिर आप निकालो b1 और b2, क्या हो गया -4/6 -2/3, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद अब इसमें देखते हैं a1/a2 क्या है 9/18, यानी इसको क्या ले सकते हैं 1/2। फिर क्या है b1 और b2 क्या है 3/6, यानी कि 1/2। अब ये दोनों इक्वल तो हो गई। अब तीसरा देखते हैं c1/c2 क्या है 12/24, यानी कि 1/2, यानी कि a1/2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये कॉन्साइड करेगी और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन इसका होगा। ये दोनों एग्जांपल हो गए। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपको बनाने के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ये जो क्वेश्चन है आपको दोनों मेथड से बताना है, जैसे ग्राफिकल अप्रोच भी बताना है आपको, और फिर आपको a1/2 जो मैंने आपको बताया वो भी आपको बताना है उस मेथड से भी, और फिर आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग होगी, कॉन्साइडिंग होगी, या फिर इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा, क्या होगा ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर हमारी इंस्टा आईडी जो गाइडमेंट है उसमें बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।